हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके स्टडी स्पीड जीके। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि जीएस के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो मैं चला रहा था उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज ये अगला वीडियो होगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इसमें मैंने 30 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो दोहरा संयोजन की वजह से ये सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिटकरी एक उदाहरण है। तो फिटकरी एक एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है द्विक्लवण का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अच्छा, द्विक्लवण का एग्जाम्पल होता है फिटकरी। और फिटकरी का जो अणुसूत्र है वो होता है K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O होता है। और इसका फिटकरी का जो यूज होता है ये कपड़ों की रंगाई में, जल को शुद्ध करने में, चमड़ी के उद्योग इत्यादि में फिटकरी का यूज किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है तो वो कौन सा है, साइटोकिनिन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। साइटोकिनिन है जो कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। एक चीज़ और है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑक्सिन दे रहा है। ऑक्सिन जो है पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। अच्छा, जो साइटोकाइनिन है ये 1955 में मिलर ने इसका खोज किया था। कितने में? 1955 में मिलर ने इसका खोज किया था। और एक और होता है फ्रेंड्स फ्लोरीजेंस, ये फूल खिलाने वाला हार्मोन्स होता है। ये पादप सारे हार्मोन्स है, फूल खिलाने वाला हार्मोन्स फ्लोरीजेंस, और कोशिका विभाजन में वृद्धि करने वाला साइटोकिनिन, और ऑक्सिन जो होता है ये पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंबित सतह पर स्थित है। तो वो कौन सा होता है, पोल होता है। ऑप्शन नंबर ए पोल या ध्रुव कहते हैं उसको। जैसे अवतल दर्पण है, यहाँ पे इस तरह से अवतल दर्पण को बना लेते हैं कॉन्केव लेंस, और ये जो बीच में सेंटर पे होता है यही होता है क्या, पोल होता है। पोल या ध्रुव कहते हैं इसको। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सफ़ेद फास्फोरस को किस में संग्रहित किया जाता है। तो सफ़ेद फास्फोरस को पानी में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पानी में इसको संग्रहित किया जाता है। इससे प्रकाश में छोड़ने पे धीरे धीरे पीला हो जाता है। किसको? सफ़ेद फास्फोरस को जो है प्रकाश में छोड़ने पे धीरे धीरे पीला हो जाता है, इसी कारण इसे पीला फास्फोरस भी कहते हैं। इसको P4 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये लहसुन के जैसा गंध उत्पन्न करता है। जिस तरह से लहसुन का स्मेल होता है इसी तरह से इसका सफ़ेद फास्फोरस का स्मेल आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में लैंथेनाइड और एक्टेनाइड होते हैं। तो लैंथेनाइड और एक्टेनाइड किस में होते हैं, मैक्सिमम लोग को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 और 7 में। 6 और 7 में सही है। एक चीज़ मैं बता दूं, 57 से लेके 71 तक के जो तत्व होते हैं वो होते हैं लैंथेनाइड श्रेणी, और 89 से लेके 103 तक के जो तत्व हैं उसको एक्टेनाइड श्रेणी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन एक क्षार धातु है। इनमें से कौन एक क्षार धातु है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इनमें से सोडियम जो है, सोडियम एक क्षार धातु होता है। अच्छा, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। और यहाँ पे एल्यूमिनियम आ रहा है, Al से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। मैग्नीज का Mn का परमाणु क्रमांक
25 होता है एंड Mg मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है। लिथियम नाइट्राइड का जो सूत्र है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी Li3n। कौन सा? Li3n। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र होता है। अच्छा, इसको हम यहाँ पे देख लें। Li3n बिल्कुल सही आंसर है, सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो विद्युत धारा द्वारा कौन सा उत्पन्न नहीं होता है? तो बी ऑप्शन है, संकुचन प्रभाव जो है ये विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। एक चीज़ मैं बता दूं फ्रेंड्स, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसे ही विद्युत का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या? विद्युत धारा जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसे ही विद्युत का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सकें? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर इनमें से कोई मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लिखा नहीं गया है, तो वो होता है पेरेन्काइमा। क्या होता है? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाए। पेरेन्काइमा जो टिश्यूज होता है, ऊतक होता है, इसी के द्वारा कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक क्रिया स्थान मिल सके। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? ये बन जाता है शून्य। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, शून्य हो जाता है। चलिए एक इसको मैं बता दूं, कार्य मैक्सिमम तब होता है जब बल एवं बल की दिशा में जो विस्थापन होता है उसके बीच में जो कोण होता है वो 0 डिग्री हो। क्या? बल और बल की दिशा में जो विस्थापन होता है उसके बीच में जो एंगल बनता है ना, थीटा एंगल जो बनेगा वो 0 डिग्री होगा, तब वो मैक्सिमम होगा। हम जानते हैं ना, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1, तभी ये वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम होता है ना। चलिए अगला, जब ये शून्य कब होगा? ये तो मैक्सिमम के लिए हो गया, लेकिन यहाँ पे पूछा था कि शून्य कब हो जाएगा? जब cos 90 डिग्री होगा। इसका मतलब cos 90 का मान कितना होता है? शून्य होता है, तब ये मिनिमम हो जाएगा वैल्यू, है ना, मिनिमम हो जाएगा। ठीक, तो cos 90 डिग्री, तो जो बल और बल की दिशा में जो विस्थापन है अगर वो 90 डिग्री हो जाएगा तो उसके बीच में जो कार्य होगा वो शून्य हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस तत्व में 2 कक्ष होते हैं? किस तत्व में 2 कक्ष होते हैं जो पूर्ण रूप से भरे होते हैं? तो किस में होता है? ऑप्शन नंबर डी में होता है, नियान में। अच्छा, नियान का जो परमाणु क्रमांक Ne से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, Ne से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। और यहाँ पे हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है 2 होता है, आर्गन का 18 होता है और क्रिप्टॉन का जो होता है ये 36 होता है। ये सभी जो हैं अक्रिय गैस या शून्य गैस तत्व कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है? तो किसका यूज़ किया जाता है? टंगस्टन का यूज़ किया जाता है। टंगस्टन, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो परमाणु क्रमांक है इसका 74 होता है। कितना? 74 होता है। इसको ओल्फरम भी कहते हैं। इसका जो गलनांक है, गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री सेल्सियस? 3500 डिग्री सेल्सियस होता है और इसको ओल्फरम भी कहते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु किस से बंधे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 4 परमाणु से बंधे होते हैं। 4 परमाणु हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कार्बन की बात आई है तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। और कार्बन जो है 14वें वर्ग का सदस्य, पूरे पीरियोडिक टेबल का 14वें वर्ग का सदस्य होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 1s2, 2s2 और 2p2 होता है ना, 2p2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, परिवर्तनीय संयोजकता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो परिवर्तनीय संयोजकता जो है संक्रमण तत्व, ऑप्शन नंबर सी संक्रमण तत्व द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन प्रजनन के समान नहीं है? तो कौन इसमें प्रजनन के समान नहीं है? तो पुनर्जनन जो है ये प्रजनन के समान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ? तो कौन बताता है? डार्विन बताता। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। डार्विन के द्वारा ये बताया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ और देख लेते हैं। जैसे डार्विन ने ही बताया था। अच्छा, डार्विन की ही एक पुस्तक है जिसको ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक कहते हैं। इन्हीं के द्वारा, डार्विन के द्वारा लिखा गया है। कौन सा? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक 1859 ईस्वी में। कितना? 1859 ईस्वी में लिखा गया था। अच्छा, जो लैमार्क हैं, ये लैमार्क क्या किए थे? उपार्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत दिया था। क्या? उपार्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत दिया था और इसी को लैमार्कवाद कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, गर्भाशय के द्वारा। ठीक है, यह एक नाशपाती के समान आकार की होती है। कौन सा? गर्भाशय जो होता है नाशपाती के समान आकृति की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पानी का क्वथनांक बिंदु है। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पानी का? तो सभी को पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका हिमांक बिंदु कितना होता है? यानी हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस पे ये जम जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन ऊतक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं? तो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी एपिथेलियम, एपिथेलियम नहीं, एपिथेलियल होता है। निम्न में से कौन ऊतक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं? तो एपिथेलियल होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पल्स इसकी तरंग है। तो पल्स जो होता है इसकी तरंग है। कुछ समय की तरंग होती है, बहुत कम समय के लिए पल्स जो होती है ये तरंग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है। कौन सा है? दहन है। दहन ही है वो जो गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है। तो कंडक्टर जो है प्रतिरोध के सीधे अनुपातिक होता है। हम जानते हैं ये वाला रिलेशन R प्रोपोर्शनल L/A, तो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी बी ऑप्शन सही है ना। बी ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। ठीक है,
और ये तो मैच कर रहा है पार अनुभाग का क्षेत्रफल, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देख लें, जो यहाँ पे प्रतिरोध आ रहा है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक वो ओम होता है, और ओम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। प्रतिरोध का मात्रक बहुत ज़्यादा पूछता है ओम, तो ओम का एसआई मात्रक ओम और रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे बाहरी ऑर्बिट में किस में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है? तो किस में एक समान होती है? इसमें ऑप्शन नंबर डी में सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आर्सेनिक और बिस्मथ में जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक संख्या एक समान होती है, इसका ऑर्बिट जो होता है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है ये समान होती है लास्ट में। तो आर्सेनिक का जो परमाणु क्रमांक है वो 33 होता है, और बिस्मथ का कितना होता है? या आर्सेनिक का 33 परमाणु क्रमांक, अब बिस्मथ का 83 होता है। इसको निकालने पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इसके लास्ट में 4s2 और 4p3 आएगा इसके आर्सेनिक में, और इसमें बिस्मथ में जो 83 परमाणु क्रमांक है इसमें आता है, इसमें आएगा लास्ट में 6s2 एंड 6p3। हम ये देख रहे हैं कि लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये दोनों सेम इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, और बाकियों में सब में तीनों में नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है, तो क्या शामिल होता है? बी ऑप्शन सही है, छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। सभी एसिड के लिए आम तत्व है, सभी एसिड के लिए, एसिड मतलब अम्ल, सभी एसिड के लिए आम तत्व है कौन सा? हाइड्रोजन होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु क्रमांक 1 है। इसकी खोज कौन किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था, हेनरी कैवेंडिश, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है, तो आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है, ये ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मैच कर रहा है अफ्रीकी मूल से। कैसे अफ्रीकी मूल से? क्यों भाई? क्योंकि मनुष्य का जो जन्म हुआ वो सर्वप्रथम अफ्रीका महादेश में हुआ था, इसीलिए आनुवंशिकी का पता अफ्रीकी मूल से लगाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने भाग लेती है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 6। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सी धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है, तो कौन सा सही है? एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कवक की कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसको काइटिन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर काइटिन। अच्छा यहाँ पे बात आई है कवक की, तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में करते हैं, तो कवक की जो अध्ययन है इसको माइकोलॉजी में करा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये सारा क्वेश्चन जो है याद हो जाएगा। अगर एक बार में नहीं तो 2 बार में 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये सारे ग्रुप डी के क्वेश्चन हैं, इसलिए इसको 2-3 बार जरूर देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।